हेलो एवरीवन, दिस इज और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के सिलेबस के बारे में, राइट। तो ये हमारा आ जाता है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। इसमें हमें डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। हमें फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने को मिल रहा होगा अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में। सो लेट्स बिगिन। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाता है हमारा डिटेल कंटेंट्स। इसमें हमें फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ने को मिल रहा होगा वो है यूनिट एंड डायमेंशन। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा 11th में फर्स्ट चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट्स क्या होते हैं, उसके डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, राइट। इसमें आ जाता है नीड ऑफ मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस, मतलब कि हमें क्या ज़रूरत पड़ती है इंजीनियरिंग में मेजरमेंट की। यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स जैसे कि FPS हो गया, CGS हो गया, SI यूनिट्स हो गया, फुट पाउंड सेकेंड इसको बोलते हैं FPS को, CGS को सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और SI यूनिट को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन तो आपने पढ़ा ही होगा, राइट, और उसके फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को कैसे निकालते हैं, ये सभी चीज़ें हमें पढ़ने को मिल रहा होगा। और नेक्स्ट बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या होता है, ये है हो गया, राइट। और हम आगे बढ़ें तो फिर ये हो गया डायमेंशन ऑफ इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन, कन्वर्जन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ, मतलब कि एक सिस्टम से अगर हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमें चेंज करने को मिल रहा होगा एक डायमेंशन को एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, राइट। जैसे कि 1 मीटर में, जैसे कि आपको पता होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। वैसे ही हमें चेंज करने को मिल रहा होगा यहाँ पे, राइट। और नेक्स्ट बात करें तो हमारे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, फिर आ जाता है एरर इन मेजरमेंट, एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रैंडम सिस्टमेटिक एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स, मतलब कि टाइप्स ऑफ एरर्स जो भी हैं इसमें हमें पढ़ने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट बात कर लें तो एप्लीकेशन ऑफ यूनिट्स, डायमेंशन इन मेजरिंग लेंथ, डायमीटर, सर्कमफरेंस, वॉल्यूम, एरिया etc ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ब्लॉक, वायर पाइप्स एक्सेट्रा। यूनिट की जो एप्लीकेशन सिंपली होते हैं वो पढ़ने को मिल रहा होगा हमें, राइट। और नेक्स्ट बात कर लें तो सेकंड चैप्टर आ जाता है हमारा फोर्स एंड मोशन, जो कि हमने पढ़ रखा है। फोर्स क्या होता है, मोशन क्या होता है। फोर्स में हमें सिंपली इस चैप्टर में पढ़ने को मिल रहा होगा टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, जो कि आप सबको पहले ही पता होगा अगर जो 11th से आए होंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। नेक्स्ट बात कर लें तो हमारा आ जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ, स्टेटमेंट रहेगा पैरेललोग्राम लॉ में, इसमें बस स्टेटमेंट रहेंगे, प्रूफ वगैरह नहीं रहेगा। स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट रहेगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स उसके एप्लीकेशन होंगे। और नेक्स्ट बात करें तो फोर्स आ जाएगा, मोमेंटम, स्टेटमेंट डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब लीनियर मोमेंटम जो होता है उसका स्टेटमेंट क्या होता है और डिराइव कैसे करते हैं वो हमें पढ़ने को मिल रहा होगा, राइट। और इसका एप्लीकेशन होगा रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन, जो कि मैंने पढ़ रखा है। नेक्स्ट बात करें तो इम्पल्स एंड इट्स एप्लीकेशन आ जाएंगे। फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये सब चीज़ें हमें सिंपली पढ़ने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट बात कर लें तो हमारा ज़्यादा सेंट्रल फोर्स एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस विथ एग्जांपल। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में हमें पढ़ने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट बात करें तो हमारा ज़्यादा एप्लीकेशन ऑफ वेरियस फोर्सेस इन लिफ्ट्स हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के फोर्स लगते हैं उसके बारे में हमें पढ़ने को मिल रहा होगा यहाँ पे, राइट। और नेक्स्ट मूव करें तो फिर हमारा जाता है थर्ड चैप्टर में आ जाता है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर में हमें पढ़ने को मिलेगा वर्क क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होता है, एग्जांपल्स ऑफ जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। फिर आ जाता है हमारा फ्रिक्शन आ जाता है, जैसे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इसका इंजीनियरिंग में क्या यूज़ है, ये सब चीज़ें हमें पढ़ने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट बात करें तो वर्क डन इन मूविंग एंड ऑब्जेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन फॉर अ रफ एंड प्लेन सरफेस विद इट्स एप्लीकेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कराते हैं तो उसमें कितना वर्क होता है उसके बारे में हमें पढ़ने को मिल रहा होगा, राइट। नेक्स्ट बात करें तो एनर्जी एंड इट्स यूनिट्स, और उसके बाद बात करें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। फिर उसके बाद बात करें तो पावर क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसके बारे में पढ़ने को मिल रहा होगा। फिर बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन इन ब्रेक सिस्टम ऑफ मूविंग व्हीकल्स, बाइसिकल्स, स्कूटर्स, कार्स, ट्रेन एक्सेट्रा, राइट। सो ये हमारा 3 चैप्टर हो गए। नेक्स्ट बात कर लें तो हमारा आ जाता है 4th चैप्टर, जो कि हमें पढ़ने को मिल रहा होगा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में सिंपली हमें पढ़ने को मिलेगा कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशंस विथ एग्जाम्पल साथ हमें ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन पढ़ने को मिल रहा होगा। डेफिनेशन ऑफ टॉर्क विथ एग्जाम्पल्स, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम,
और उसके एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस, रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर रिजिड बॉडी, थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सेस। इसका स्टेटमेंट रहेगा, ये जो थ्योरम है उसका ओनली स्टेटमेंट रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने को मिलेगा रॉड का, डिस्क का, रिंग का, स्फीयर का, हॉलो एंड सॉलिड, राइट। सॉरी, इसमें डेरिवेशन नहीं रहेगा, ओनली फॉर्मूला रहेगा। कंसेप्ट ऑफ फ्लाईव्हील का हमें पढ़ने को मिल रहा होगा टॉपिक। नेक्स्ट बात करें तो ज़्यादा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग ऑफ स्फीयर ऑन द स्लैंट प्लेन। नेक्स्ट बात करें तो आ जाता है हमारा कंपैरिजन ऑफ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट बात करें तो आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ रोटेशनल मोशन इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड मशीन्स। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, जो कि हमने पढ़ रखा है ग्रेविटेशनल में, जो कि हमारा 11th का क्वेश्चन होता था फिजिक्स में। तो इसमें आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, केप्लर्स के लॉ क्या होते हैं प्लैनेटरी मोशन के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन, राइट। और नेक्स्ट बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एस्केप एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सेमी सिंक्रोनस, पोलर सैटेलाइट में हमें बस कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिल रहा होगा। एंड देन यूजेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। नेक्स्ट बात करने पर आ जाता है कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स के बारे में हमें पढ़ने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट बात कर लें तो हमारा जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हमें सिंपली पढ़ने को मिलेगा इलास्टिसिटी, इसमें आ जाएगा डिफिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ पढ़ने को मिल रहा होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, राइट। ये चीज़ें हमें पढ़ने को मिल रही होंगी। नेक्स्ट बात करें इसमें तो आ जाता है हमारा प्रेशर, उसके डिफिनेशन, यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, फोर्टीन्स बैरोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन, ये सब क्या होते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करें तो हमारा जाता है सरफेस टेंशन, इसमें हमें कंसेप्ट रहेगा, उसमें यूनिट रहेंगी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, कैपिलरी एक्शंस क्या होता है, और डिटरमिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन फ्रॉम कैपिलरी राइज मेथड, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन। नेक्स्ट बात कर लें तो हमारा जाता है विस्कोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसमें आ जाता है टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ पढ़ने को मिल रहा होगा, एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, एप्लीकेशन इन हाइड्रोलिक सिस्टम, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात कर लें तो आ जाता है कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड मोशन, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, रेनॉल्ट नंबर क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम एंड दैट एप्लीकेशन, ये सब हमें पढ़ने को मिल रहा होगा, राइट। नेक्स्ट बात कर लें तो हमारा आ जाता है लास्ट चैप्टर, जो कि होगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारा लास्ट चैप्टर है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का, लास्ट चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हमें पढ़ने को मिल रहा होगा डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, हीट क्या होता है, हमें टेम्परेचर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हमें पढ़ने को मिल रहा होगा। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसमें कि हमारा आ जाता है कंडक्शन आता है, कन्वेक्शन आता है, रेडिएशन, और इस एग्जाम्पल के साथ हमें पढ़ने हैं। ये 3 टाइप के होते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर एंड देयर रिलेशनशिप, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड सरफेस, क्यूबिकल एक्सपेंशन एंड रिलेशन, उनके बीच में क्या होगा वो, राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हीट कंडक्शन इन मेटल रॉड में हीट कैसे कंडक्ट होता है, और उसके बाद टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, यूजेस एंड इट्स इफेक्ट इन हीट कंडक्शन इन डेली लाइफ, राइट। नेक्स्ट बात कर लें तो आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, जो कि हम फिजिक्स में पढ़ा करते थे। नेक्स्ट बात करें तो हमारा जाता है जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद हमारा जाता है हीट इंजन में हमें बस सिंपली कंसेप्ट पढ़ने को मिल रहा होगा, ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता है कार्नट साइकिल आ जाता है, जो कि हमें पढ़ने को मिल रहा होगा। और लास्ट और आखिरी टॉपिक इसमें आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मतलब कि एप्लीकेशन क्या है जो वेरियस सिस्टम ऑफ थर्मोमेट्री है, हीट इंजन, और इसमें जो कंडीशनिंग जो एसी वगैरह रहता है उसमें कैसे इसका यूज़ होता है, राइट। सो ये हमारे थे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के डिटेल सिलेबस, जो कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलता है, राइट। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, और यहाँ पे हमारा आ रहा डिटेल कंटेंट्स, इसमें हमें पढ़ने को मिल रहा होगा, जैसे कि मैंने बताया कि यूनिट एंड डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर हो गया, उसके बाद सेकंड पढ़ने को मिल जाता है हमें फोर्सेस एंड मोशन, फिर उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर आ जाता है, वर्क पावर एंड एनर्जी, उसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर आता है रोटेशनल मोशन, फिफ्थ आ जाता है मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, और उसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, सिक्स चैप्टर, उसका सेवन्थ चैप्टर हमारा आ जाता है
हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये हमें अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में पढ़ने को मिल रहा होगा 7 चैप्टर्स, राइट। ये था हमारा डिटेल सिलेबस। आप यहाँ से इसको पॉज करके आप सिलेबस को देख सकते हो, राइट। बाकी ये था हमारा अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का सिलेबस, डिटेल सिलेबस। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।